अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है बोन हेबर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोन हेबर ने 1919 में प्रपोज किया एक मेथड ताकि वो रिलेट कर पाएँ लैटिस एनर्जी आयोनिक क्रिस्टल की दूसरे थर्मोडायनेमिक डेटा के साथ। इसी को बोला जाता है बोन हेबर साइकिल। अब जो लैटिस एनर्जी है NaCl की वो डिटरमाइन की गई है बोन हेबर साइकिल को यूज़ करके। तो यहाँ पे है कि कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो ओवरऑल प्रोसेस है। जैसे Na से क्लोरीन के साथ कंबाइन होके NaCl बनेगा। तो कुछ ओवरऑल प्रोसेस जो है वो कुछ स्टेप्स में होगा। नंबर 1, कन्वर्शन ऑफ मेटालिक सोडियम इनटू गैसियस सोडियम एटम। मतलब क्या होगा कि सोडियम जो सॉलिड स्टेट में होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम इन द गैस स्टेट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सॉलिड टू गैस कन्वर्जन को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। मतलब हमें सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तभी वो सोडियम सॉलिड कहाँ चेंज होगा? सोडियम गैस में। तो नंबर 1 है हमारे पास ये सोडियम सॉलिड है, इसको हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी तो ये सोडियम गैस फॉर्म में चला गया। सेकंड स्टेप है डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मालिक्यूल इनटू क्लोरीन एटम। क्लोरीन मालिक्यूल Cl2 मालिक्यूल होगा, ये क्लोरीन का मालिक्यूल है Cl2। तो दो क्लोरीन आपस में जुड़ते हैं तो वो मालिक्यूल बना देते हैं। अब किस में करेंगे? क्लोरीन एटम में, मतलब Cl में। तो देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है ये 1 मोल है और इसमें हमने डिसोसिएशन एनर्जी दी जो D से डिनोट की गई है और हमारे पास 2 मोल क्लोरीन एटम जो गैस फॉर्म में बन जाते हैं। इस तरह जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए वो कितनी होगी? यहाँ देखें आप, यहाँ 1 मोल था और इसने 2 मोल क्लोरीन एटम प्रोड्यूस करे और एनर्जी कितनी लगी? D। अगर हमें 1 मोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो एनर्जी कितनी लगेगी? D/2, इसका हाफ हो जाएगी ना। तो अब यहाँ देखें, हाफ क्लोरीन प्लस D/2 कितना? 1 मोल CH गैस प्रोड्यूस होगा। थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ गैसेस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयन। सोडियम एटम को जो गैसियस फॉर्म में होगा उसको सोडियम आयन में करेंगे। तो हम आयंस में कोई भी एटम को कब कन्वर्ट करते हैं? जब वो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये गैसियस फॉर्म में है सोडियम, और कौन सी एनर्जी लगाते हैं उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। उसके बाद फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम्स इनटू गैसियस क्लोराइड एटम। मतलब क्या होगा कि गैसियस फॉर्म में क्लोरीन होगा, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और वो क्लोराइड बन जाएगा Cl-। और एनर्जी कौन सी लगती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जब हम कहीं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब कम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन टू फॉर्म अ सॉलिड क्रिस्टल। तो अब हम कैटाइन और एनाइन को जोड़ेंगे और एक क्रिस्टल बनाएंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सोडियम हाफ क्लोरीन तो NaCl। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है NaCl की वो सेम होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट विदर इट टेक प्लेस डायरेक्टली इन 1 स्टेप और थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, तो हेस लॉ क्या बोलता है कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है NaCl का वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो एक स्टेप के थ्रू आप कर रहे हो या बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ΔHF इज़ इक्वल टू, ये ΔHF क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी, फिर डिसोसिएशन एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर लास्ट पर क्या रिलीज़ हुई? लैटिस एनर्जी। तो हमने U को लैटिस एनर्जी को इधर ले लिया और ये इधर आ गया
ये इधर सारे माइनस में चले जाएंगे, माइनस एस माइनस 1/2 डी माइनस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बोर्न हाइबर साइकिल ये है, इन्हें सब चेंजेस को जो हमने जो एनर्जीज़ दी हैं उन सबको हमने समअप करना है। जैसे सोडियम को हमने क्या दिया था सॉलिड को, सब्लिमेशन एनर्जी। जो प्लस के साइन है वो डिनोट कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और जो माइनस के हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये गैसियस फॉर्म में गया था सोडियम, गैसियस फॉर्म में हमने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी थी तो ये आयन बन गया था कैटाइन। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो डिसोसिएशन एनर्जी देके इसको मॉलिक्यूल से एटम में स्प्लिट करा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी रिलीज़ हुई और ये बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज़ हुई और इसने क्लोराइड बना दिया। इन दोनों को समअप करके जो बना बाद में रिलीज़ हुई लैटिस एनर्जी और NaCl बनी, इसी को बोला जाता है बोर्न हाइबर साइकिल, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन होगी हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो लैटिस एनर्जी है किसी भी कंपाउंड की वो उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जितना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। अब जिस कंपाउंड की लेसर लैटिस एनर्जी होगी उसकी लेसर स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अभी जो हमने यहाँ इस वाले फार्मूले से हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटीज़, तो प्रोटॉन ई वो भी हम इसी ये वाला जो रिलेशन है इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो लैटिस एनर्जी कौन से फार्मूले से कैलकुलेट होगी, इस वाले फार्मूले से, ये वाला U = इस वाले से, ठीक है। तो ये कुछ थी एप्लीकेशंस। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक हियर कम्स टू एन एंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।